दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित सारे विपक्षी गण मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जातीय जनगणना कराने की मांग करी थी। आश्वासन मिला था, लेकिन मोदी जी का असली रूप आया सामने। मोदी जी भारत में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों की आबादी कितनी है यह पिछड़ों को जानकारी हो, अगड़ों की आबादी कितनी है, कौन से जात कितने संख्या में है, किसकी कितनी महत्ता है, यह केंद्र सरकार छिपाना चाहती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने जातीय जनगणना के मुद्दा को लेकर आवेदन दाखिल किया था और कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, पिछड़ों की आबादी का पता लगना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि जातीय जनगणना हम नहीं करा सकते, जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। पिछड़ों की आबादी कितनी है यह नहीं जनगणना कराकर पता लगाया जा सकता है। कई तरह की बातें कही गई। जो जनगणना आने वाले दिन में होनी है उसमें केवल दलित और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ही जनगणना होगी और लोगों की जनगणना नहीं की जाएगी। यह जवाब दाखिल किया केंद्र सरकार ने। अब आप इससे सोच सकते हैं केंद्र सरकार की मनसा क्या है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि कमंडल और मंडल की जो बातें उठती है, पिछड़ों की आबादी की जो बातें उठती है, पिछड़े जो बहुसंख्यक हैं जिसे धोखा में रखकर मंडल के सहारे मत ली जाती है, मंदिर के सहारे मत ली जाती है। केंद्र सरकार को डर है कि पिछड़ों की अगर जातीय जनगणना में आबादी की पता चले तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ा होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावे आखिर सरकार अन्य जातियों की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते। बिहार के अलावे कई ऐसे राज्य हैं जो जातीय जनगणना कराने के लिए उत्सुक है, लेकिन सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। मोदी जी का रूप स्पष्ट रूप से सामने आया कि मोदी जी आखिर किसके हितैषी हैं, मोदी जी आखिर चाहते क्या हैं, मोदी जी आखिर करना क्या चाहते हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट को जवाब स्पष्ट रूप से दिया गया कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं करा सकती, नहीं कराएगी। अब इससे पिछड़ों को समझना होगा कि जो राम के नाम पर, जो कमंडल के नाम पर, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर केंद्र सरकार को वोट देकर सत्ता पर पहुंचाया, आज वही पिछड़ों के हित के लिए सरकार कोई काम नहीं करना चाहती। पिछड़ों की आबादी की पता तो चले कि कितने हैं। जो जातीय जनगणना हुई थी उसे केंद्र सरकार ने प्रसारित नहीं किया, उसे रोके रखा। अब नया में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। बिहार सरकार ने काफ़ी मांग किया, अन्य सरकारों ने मांग किया, राज्य सरकारों ने, लेकिन केंद्र सरकार स्पष्ट कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं कराई जा सकती। अब इस प्रकार के सरकार के रुख अख्तियार कर लेने के बाद अब तो समझ में आना चाहिए कि सरकार की मनसा आखिर है तो क्या है। क्या सत्ता में रहने के लिए हक नहीं दी जाएगी? क्या सत्ता में रहने के लिए केवल उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या सत्ता में रहने के लिए आम लोगों के अधिकार की कटौती होगी? क्या सत्ता में रहने के लिए जनजीवन को प्रभावित किया जाएगा? क्या सत्ता में रहने के लिए महंगाई बढ़ती रहेगी? क्या सत्ता में रहने के लिए लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता रहेगा?
अब तो पिछड़ों को सोचना होगा, क्योंकि सरकार ने अपना स्पष्ट कर दिया चेहरा कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को जहां तक हो, जितना अधिक हो, शेयर करें दोस्तों, यारों, मित्रों में, ताकि मोदी जी का चेहरा जो सामने आया लोगों को पता चल सके, लोगों का भ्रम टूट सके, लोगों को अब भी वक्त है सुधर जाने का, आँख खुले लोगों का। और मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।